नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। महाराष्ट्र में आसमान से आफत बरस रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुणे के अलावा मुंबई के कल्याण और मलाड में दीवार गिरने से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत मंगलवार को हो गई, लेकिन उसके बाद आज लगातार जो बारिश मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, उसके चलते रत्नागिरी के तिवरे डैम टूट गया, जिसके चलते 7 गांव इस डैम के टूटने से इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि अचानक हुए इस हादसे के बाद करीब 22 लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और प्रशासन ने हालांकि 2 शवों को भी बरामद किया है। तो लगातार महाराष्ट्र में बारिश के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अचानक हुए इस हादसे के चलते 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपको बता दें, देर रात ये डैम टूटा है, जिसके चलते डैम के जो पास करीब 12 घर थे वो इसकी चपेट में आ गए, वो बाढ़ के पानी में बह गए और करीब 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और लगातार जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, साथ ही एनडीआरएफ और तमाम ये जो टीमें हैं राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लोगों को तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि खबर ये भी आई है कि 2 शवों को बरामद कर लिया गया है, यानी ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये डैम टूटा और अचानक ये जो पानी था ये डैम के पास बने जो घर थे उनमें भर गया और लोग इस पानी में बह गए, जिसके चलते लगातार उन्हें तलाशने की कोशिश में एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र पर बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है और हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी इस बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई अब बारिश के इस पानी से बेहाल होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से देर रात ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें भी कई लोग लापता हुए हैं। हालांकि उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन 2 शव अभी तक बरामद भी कर लिए गए हैं और खबर ये भी है कि ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। और महाराष्ट्र में हो रही इस बारिश के चलते तमाम तरह की चेतावनी स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से मुंबई वासियों को और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को दी जा रही है, क्योंकि हाई टाइड की आशंका भी लगातार बनी हुई है। और देर रात जिस तरीके से यह हादसा हुआ है ये भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से डैम का जो जलस्तर था वो लगातार बढ़ रहा था और अचानक जो पानी था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि डैम टूट गया और डैम के आसपास रहने वाले लोग उस पानी में बह गए, जिन्हें तलाशने की कोशिश में पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।